नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। चेहरे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों के भीतर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन के नेताओं को तेजस्वी यादव का चेहरा पसंद नहीं आ रहा, तो वहीं बीजेपी को नीतीश कुमार के चेहरे से ज्यादा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा है। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा सीएम नीतीश कुमार रहेंगे या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, इसको लेकर घमासान जारी है। बीजेपी को लगता है कि जैसे देश भर में मोदी का नाम पर लोकसभा चुनाव में वोट मिला, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं का चेहरा कमाल दिखाएगा। जहां तक जेडीयू का सवाल है, भले वह बीजेपी के साथ है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा उसे शुरू से ही नापसंद है। लेकिन इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करें तो किसका चेहरा एनडीए का चेहरा चमका पाएगा, नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार का? ऐसे में तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर सच्चाई जानने के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न पर एक नजर डालें तो एक हद तक अंदाजा मिल जाता है कि बिहार के चुनाव में किसका चेहरा कितना करिश्माई है। वर्ष 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था, तो फरवरी में हुए चुनाव में जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके खाते में 14.6% वोट आए थे और 55 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 11% वोट शेयर के साथ 37 सीटें जीत पाई थी। अक्टूबर 2005 में जेडीयू ने फिर 138 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस बार उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 20.5% हो गया, जबकि बीजेपी 15.6% ज्यादा वोट हासिल कर पाई थी। वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22.6% वोट के साथ 115 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इस बार बीजेपी 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16.6% वोट शेयर के साथ 91 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। वर्ष 2015 का चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग लड़ा। जेडीयू आरजेडी के साथ हो गई, लेकिन यहां उसके लिए वोट प्रतिशत के साथ ही सीटों पर भी जबरदस्त नुकसान हुआ। 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ी और 22.6% वोट के शेयर से घटकर 16.6% वोट जा पहुंचा। सीटों की संख्या भी 115 से घटकर महज 71 रह गई। बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी और 24.4% सीट शेयर के साथ 53 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। साफ है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 16.5% से बढ़कर 24.4% तक जा पहुंचा। लोकसभा चुनाव बीजेपी जेडीयू ने 2009 में साथ लड़ा। जेडीयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 24% वोट शेयर के साथ 20 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी ने 15 सीटों पर लड़ी लड़ाई और 13.9% वोट पाकर 12 सीटें जीतने में सफल रही। वर्ष 2014 में बीजेपी जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा, तो जेडीयू को यहां नुकसान हुआ और 31 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 15.8% वोट शेयर के साथ महज 2 सीटें ही जीत सकी थी। जबकि बीजेपी ने इस चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 29.9 वोट शेयर अपने खाते में ले आई। 2019 में लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही पार्टियां एक बार फिर साथ आ गई। यहां दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और साथ आने का सीधा लाभ जेडीयू को मिला। जेडीयू का वोट शेयर पिछले चुनाव में 15.8% शेयर के मुकाबले बढ़कर 21.8% हो गया। पिछले चुनाव में 2 की जगह इस बार उसने 16 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। बीजेपी को वोट प्रतिशत 29.9% से घटकर 23.6% रह गया। बावजूद इसके वह 17 में से 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। इन आंकड़ों से तो ये बात साफ है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जेडीयू के वोट प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। दोनों अलग अलग लड़े तो जेडीयू के वोट प्रतिशत में गिरावट आई और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया। जाहिर है इस गणित के आधार पर अब बीजेपी जेडीयू को यह एहसास करना चाहिए कि उनके साथ रहने से ज्यादा फायदा जेडीयू का है और इस बार बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड में अपनी सरकार बनाने के बाद बिहार में भी अपनी सरकार किसी कीमत पर चाहती है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।